हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 12.2 कक्षा है 9 हीरोइन का सूत्र। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, यहाँ पर एक समचतुर्भुज जैसा खेत है जिसके अंदर कितनी गायें चर सकती है? 18 गायें चर सकती है। ठीक है, उसके बाद यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में जो भुजा होती है सभी भुजा चारों वो समान माप की होती है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है, यानी ये भी 30 मीटर की हो गई, ये भी 30 मीटर की हो गई, ये भी 30 मीटर की हो गई और ये भी 30 मीटर की हो गई। ठीक है, और एक बड़ा विकर्ण यानी ये विकर्ण हो गया आपके 48 मीटर का। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी बीच के कोण 90 डिग्री होते हैं और आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये वाला और ये वाला भाग बराबर, ये वाला और ये वाला भाग बराबर, यानी ये टोटल 48 है। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपको? समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है आपको? 30 मीटर। और विकर्ण दे रखा आपको, विकर्ण कौन सा? एसी देख लीजिए, एसी कितना दे रखा आपको? 48 मीटर। टोटल 48 मीटर दे रखा, इसको ओ मान लीजिए। तो ए ओ और ओ सी बराबर होंगे, यानी ए ओ और सी ओ दोनों बराबर होंगे, यानी ये और ये दोनों बराबर है, ये जितना है उतना ही है। तो 48 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 मीटर। ठीक है ना, तो ये वाला कितना आ गया? 24 आ गया और ये वाला भी कितना आ गया? 24 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए पहले हम पूरे का ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद 18 का भाग लगा देंगे तो किसका आ जाएगा? एक गाय का आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर ये है, ये है, ये नहीं है। देखो अगर इसको मैं आधार मानूँ, ये लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। मेरे को आधार यानी ये आधार ओडी ज्ञात करना है। तो ओडी ज्ञात करना मेरे को, तो ओडी कैसे ज्ञात करते हैं? तो ओडी स्क्वायर और कर्ण में से यानी एडी स्क्वायर में से ए ओ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओडी स्क्वायर बराबर एडी कितना है? 30, उसका स्क्वायर माइनस ए ओ कितना है? 24, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 30 का कितना होता है? 9000 नहीं, मतलब 900 होता है। 30 का कितना होता है? 900 होता है और माइनस 24 का 4 चौक 16, असर का 1, 576 होता है। ठीक है, अब 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2 और 8 में से 5 गए तो 324 और ओ डी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो ओ डी इसका मान कितना आ जाएगा? 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होता है, यानी जो ओ डी है वो कितना आ गई आपके यहाँ पे? 18 मीटर। ये वाली 18 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 18। देखो ये 18, ये 18, 4 त्रिभुज बन गए। यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 3 भुजा इसमें भी है, तो ये त्रिभुज देखो इसमें भी तीनों के कर्ण समान है। इन दोनों के देखो इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का आधार भी ये है, यानी सबका जो मान है बराबर है। तो मैं क्या कर लूँगा? एक का ज्ञात कर लूँगा और पूरे का ज्ञात कर लूँगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, यानी 4, एक का ज्ञात करके उसको 4 से गुणा कर लूँगा। अब एक कैसा है? त्रिभुज है, तो त्रिभुज का ये समकोण है ना, क्योंकि 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या सूत्र है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 2 से कटा ये 4 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा के 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार है 18 इंटू ऊंचाई है आपके यहाँ पर 24। ठीक है, अब इसको काट दो आप, ये तो कट गया। अब यहाँ पे गुणा कर दो, क्या कर दो? इनको गुणा कर दो, जिससे क्या हो जाएगा? इस पूरे का आ जाएगा। तो देखो 2 को 24 से किया तो, या 18 को 2 से कर दो तो 18 दूना 36 इंटू 24। अब 18 और 36 को गुणा, 18 और 2 को गुणा करने पे 36, और अब 24 और 36 को गुणा करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 24 इंटू 36, 6 चौक 24, हंसल के 2, 6 दूनी 12, 13 14, फिर 3 चौक 12, 1
हासिल का 3 दूनी 6 और 1 7, 4 5 6 और 8, कितना है यहाँ पे 864 मीटर स्क्वायर किसका आ गया, पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब आपको 18 गायें चरानी है तो आपको दे रखा कि प्रत्येक गाय के लिए कितनी जगह होगी, तो 18 गायों के चरने के लिए क्षेत्रफल कितना है 864 है। ठीक है, तो आपको कितनी गायें यहाँ पे है, एक गाय के लिए, तो 864 में किसका भाग दे दो, 18 का भाग दे दो। ठीक है, 18 का भाग 864 में दे दो। फिर यहाँ पे कितना गए, 18 चौक 72, पीछे बचे 4 और 1 100, फिर 18 आटे 144, यानी कितनी गायें, मतलब एक गाय को चरने के लिए कितनी जगह होगी 48, तो ये 48 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका 48 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के दो अलग अलग तरह के कपड़े, एक तो देखिए वाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक तो ये वाइट हो गया, एक ये ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर 10 है, इस तरह के कितने हैं 10 है, तो इसको नाम दे दीजिए आप यहाँ पे सफ़ेद। ये मैंने माना कि ये सफ़ेद है और ये काला है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 त्रिभुज है, तो इसका मतलब 5 तो हो गए काले और 5 ही हो गए सफ़ेद। ठीक है ना, 10 है तो 5 हो गए, विभिन्न तरह के हैं। तो आपको क्या करना है कि एक छता बनाया जाता है, प्रत्येक टुकड़े की माप, तो माप कितना दे रखा प्रत्येक का, यानी भुजा दे लीजिए ए का मान है 20, फिर बी का मान है 50, फिर सी इसका मान भी है 50। ठीक है, अब इसका ये माप दे रखा 50 20 और ये भी कितना है 50। अब आपको क्या करना है, पहले ए का ज्ञात कर लूँगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा, जैसे मान लीजिए सफ़ेद रंग है तो उसके 5 कपड़े हैं, यहाँ पे 5 त्रिभुज जैसे हैं, और काले रंग का है उसके भी 5 है। तो आपको क्या करना, पहले ए का ज्ञात कर लो, ए का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अलग अलग भुजा है तो हीरोइन का सूत्र लगा दो। क्या है, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा 2, यानी 120 बटा 2 बराबर 60 आ गया। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। अब आपको क्या करना है, हीरोइन का सूत्र लगाना है। यहाँ पे क्या सूत्र है, यानी एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल, क्या सूत्र लगाना, एस अंडरवुड है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अंडरवुड एस में आ गया 60 आ गया आपके, फिर 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50, ये अंडरवुड के अंदर है। अब इसको सरल करते हैं आगे, देखिए ये अंडरवुड 60 का 60, कोष्टक बंद 60 में से 20 गए 40, फिर 60 में से 50 गए 10, 60 में से 50 गए 10। अब यहाँ पे इनको लिखना है आगे 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पे क्या करना है, हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 60 के 2 का भाग दिया 30 बार, फिर 2 का दिया 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1। ठीक है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का दिया 20 बार, फिर 2 का दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। देखो अब 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब इनका रूट हटाना, यानी दो दो अंकों के जोड़े बनाते। देखिए ये एक बार आ गया, ये एक जोड़ा बन रहा तो बार आ गया। ठीक है, और ये एक जोड़ा बन रहा तो बार आ गया। अब 2 एक ही है। ठीक है, 5 का ये दो अंकों का एक जोड़ा बन रहा तो ये 5 बार, ये 2 जोड़े बन रहे तो ये 5 एक बार। अब अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे, देखो एक तो ये रहा 2 बच रहा है, और ये कौन सा बच रहा है 3। ठीक है, अब देखो गुणा करो, 5 को 5 से किया तो 25 को 5 से किया 25, फिर 25 को 2 से किया तो 50, 50 को 2 से किया तो 100, और 100 को 2 से किया तो 200, और 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, एक त्रिभुजाकार कपड़े का आया, यानी 200 रूट 6 इस एक का आया। तो अब एक कलर के कितने हैं,
देखो चाहे कोई भी कलर ले सकता है इसमें क्वेश्चन में। तो अगर आपको कलर मान लीजिए एक सफ़ेद कलर का एक काला कलर का है, तो एक कलर के कितने कपड़े इसमें 5 है। जैसे सफ़ेद के 5 है तो काले के भी 5 हो गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक रंग का, तो यहाँ पे एक कलर के 5 कपड़े हैं, तो एक त्रिभुज का आ रहा है 200√6। तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, यानी 5 कपड़े हैं प्रत्येक रंग के, 200 × 200 मतलब 5 को 200√6 से गुणा कर दूंगा, तो 5 दूने 10, 1000√6 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अगला। एक पतंग 3 अलग अलग यानी भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। 3 तरह के कागजों से बनी है जिन आकृति, देखो ये है, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 तरह के कागज है। तो ये आपको दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी जो भाग है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। जो ये ऊपरी भाग है ये एक वर्ग है, ठीक है ना। तो इसका जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर का है। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण बराबर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 32 का हो गया, ये मतलब 32 के टोटल 32 का है। तो इसमें ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, ठीक है। और निचला भाग ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है संभव समद्वि। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रत्येक कागज़ का टुकड़ा ज्ञात करना कि ये कितना कागज़ प्रयुक्त है, ये कागज़, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर वाले का देखिए त्रिभुज बन रहा है और देखो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो इनका और इसका बराबर होगा, तो एक का ज्ञात कर लूँगा और उसको 2 से ज्ञात कर लूँगा। तो आकृति एक का क्षेत्रफल, अब कैसी है वो त्रिभुजाकार है, तो मैं दो का ज्ञात करना, तो एक का पहले ज्ञात कर लूँगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये एक का ज्ञात कर लूँगा मैं, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार 16 है, ऊंचाई भी 16 है, यानी 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग एक का कितना, आकृति एक का कितना आ गया 256 आ गया। इसी तरह आपको आकृति नंबर 2, आकृति 2 का क्षेत्रफल वो भी सेम है, 2 × 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 2 से 2 कट गए तो आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार वही 16 है और ऊंचाई वो भी 16, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आकृति 2, ये आकृति 1। अब आकृति 3 कैसे है, त्रिभुज है। आकृति 3 में ए का मान यहाँ पे 6 है, बी का मान 6 है, सी का मान 8 है। तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एस का मान ज्ञात करेंगे, तो 6 + 6 + 8/2, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सबको करते हैं सरल, तो 8 और 6 और 4 12, 20 हो गई /2 बराबर कितना हो गए 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना आपको, हीरोन का यानी आकृति 3 का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है इसका, S फिर S - A, S - B और S - C, ठीक है। S का मान कितना है आपके यहाँ पे 10 आया, 10 - 6 फिर 10 - 6 फिर 10 - 8, A का मान 6, B का मान 6 और C का मान 8 है। तो √10 कोष्टक 4 बचे, फिर 4 बचे, फिर 2 बचे। यहाँ पे आगे सरल करते हैं, 10 × 4 × 4 × 2। अब यहाँ पे बचे 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर 4 को 2 × 2 और इस 2 को 2। अब देखो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो 2 के 3 जोड़े बन रहे, तो 3 2 बार आ जाएंगे और अंदर 5 बच रहा है, ठीक है। 1 2 3 2 बन रहे, तो 3 2 बार आ गए, अंदर 5 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √5 है, ठीक है। अब 8 5 का क्या होता है, होता है आपके √2.24, 2.24 होता है। अब इसको गुणा कर लो, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, हासिल का 1।
8 दूनी 16, 1 17, 17। अब 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट, तो कितना आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा जो एप्लीकेशन है मोमल क्लासेस उसे डाउनलोड नहीं किया तो उसे आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।